पुनः स्वागत है आपका। तो बच्चों, यूज ऑफ बी बीइंग बीन के क्रम में एक बेस वर्ब माने एक मल्टीपर्पज वर्ब बी है आपकी, जिसका मतलब होना होता है। उसी सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं। तो टू बी का यूज जो 11 कंसेप्ट में होता है, 11 अवधारणाओं में होता है, हमको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलता है, यूज किया हुआ मिलता है। उन 11 अवधारणाओं में से 2 के विषय में हम जान लिया। अब हम ये तीसरी अवधारणा आपकी है, स्ट्रक्चर है आपका विल बी, मतलब ये फ्यूचर फॉर्म है आपका, फ्यूचर रूप है बी का आपका। फ्यूचर माने फ्यूचर फॉर्म ऑफ बी है ना, इज विल बी का प्रयोग होता है उसमें। तो अगर विल बी के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो वो क्या सेंस उसका निकलेगा, मतलब ये आपका एसएस लिखा हूं मैं, ये सिंपल सेंटेंस में काम आता है आपका। अगर बी का फोर्थ फॉर्म लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है, ये तो आप जानते हैं। और थर्ड फॉर्म यदि वर्ब का प्रयोग होता है तो वो पैसिव वॉइस में ही प्रयोग में आता है। तो विल बी के साथ यदि ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो सिंपल सेंटेंस में होगा, सिंपल सेंटेंस में अर्थ होगा। अगर वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, जिसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, आप जानते भी हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और अगर V3 होगा, V3 होगा, मतलब तीसरा रूप होगा, तो वो पैसिव वॉइस में ही क्या प्रयोग होता है। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से आप इसको क्लियर कर सकेंगे। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, दे विल बी एट होम, वे घर पर होंगे। दे विल बी एट होम, वे घर पर होंगे, यहां विल बी का प्रयोग हो गया। आई विल बी इन ऑफिस एट 10 AM, मतलब मैं 10 बजे ऑफिस में होऊंगा, बिल्कुल क्लियर बात है। आई विल बी इन ऑफिस एट 10 AM, मैं 10 बजे ऑफिस में हूँगा या होऊंगा, उसी को कहते हैं। शी विल बी स्लीपिंग। अब मान लीजिए हम किसी महिला के पास जाना चाहते हैं, कुछ हमें काम है और किसी ने बताया कि वो भी सो रही होगी, तो वही उसका प्रयोग है, शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग। तो अब ये स्लीपिंग का प्रयोग आ गया ना आपका, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग। तो ये देखिए, अगर विल बी के बाद फोर्थ फॉर्म आपका प्रयोग तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंस देता है। तो शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। और चौथा नंबर देखिए, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल। फिफ्थ नंबर, आयांश विल बी सेंट टू जेल। अब देखिए यहां पर ये जो सेंट आप देख रहे हैं, ये क्रिया का कौन सा थर्ड फॉर्म है आपका, क्रिया का तीसरा रूप है ना। मतलब सेंट जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है आपका, सेंड का है ना, सेंड माने भेजना, सेंड सेंट सेंट, ठीक है। आयांश विल बी सेंड, मतलब आयांश को भेजा जाएगा टू स्कूल, विद्यालय, आयांश को विद्यालय भेजा जाएगा। यू विल बी बीटेन बाई पुलिस, मतलब तुम पुलिस के द्वारा क्या पीटे जाओगे। यू विल बी बीटेन, तुम पीटे जाओगे बाई पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो ये तो सिंपल सी अवधारणा थी आपकी, कंसेप्ट था आपका, जिसको हमने पढ़ा कि विल बी के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यदि आता है तो सिंपल सेंटेंस का बोध कराएगा। फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है विल बी के बाद तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। और अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से वो पैसिव वॉइस का ही सेंस देने वाला है। उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर 6 आपके सामने रखे हैं। दे विल बी एट होम, ही विल बी इन ऑफिस एट 10 AM, आई विल बी इन ऑफिस एट 10 AM, शी विल बी स्लीपिंग, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। आयांश विल बी सेंट टू जेल। और छठवां नंबर आपका, यू विल बी बीटेन बाई पुलिस। ये तो हो गया आपका पैसिव वॉइस में, बाई के द्वारा, अपन जानते हैं बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा है। अब चौथे कंसेप्ट में हम चलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, कैन, कुड, शुड, माइट, वुड, ये सब मॉडल वर्ब है आपकी। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का प्रयोग। अब ये 2 सेंस में अर्थ देगा, 2 सेंस इसके होंगे। अब अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस बी के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो क्या सेंस निकलेगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो पैसिव का ही सेंस देगा। पैसिव माने वॉइस जो आपकी बनती है वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उदाहरण से देख लीजिए, अर्नवी कैन बी अ गुड डांसर, मतलब क्या हुआ इसका, अर्नवी
कैन बी अ गुड डांसर, मतलब कैन सकना है ना, सकना सामर्थ्य की बात होती है। अर्नवी एक अच्छी डांसर बन सकती है। अर्नवी कैन बी अ गुड डांसर, अर्नवी एक अच्छी डांसर बन सकती है। दूसरा, यू शुड बी इन स्कूल राइट नाउ, मतलब तुम्हें अभी के समय, तुम्हें अभी विद्यालय में होना चाहिए। यू शुड, शुड ये भी आपका शैल शुड, ये शुड जो है मॉडल वर्ब है आपकी, तो यू शुड बी इन स्कूल राइट नाउ, तुम्हें अभी, राइट नाउ का मतलब अभी, अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए। आरोही रावत मे बी द टॉपर ऑफ हर क्लास, आरोही रावत में संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए मे मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आरोही रावत में बी द टॉपर ऑफ हर क्लास, आरोही रावत अपनी कक्षा की टॉपर बन सकती है। अगला, विराट शुड बी सेंट टू पार्क, विराट को पार्क भेजा जाना चाहिए था। विराट शुड बी सेंट टू पार्क, माने उसको पार्क भेजना चाहिए था। ही मस्ट बी स्टॉप्ड, उसे अवश्य, मस्ट ये देखिए फोर्स वाली बात है, अवश्य डिटर्मिनेशन है ये, मस्ट जो आपका है आपका है ना, तो ही मस्ट बी स्टॉप्ड मतलब उसे अवश्य रोका जाना चाहिए। ही मस्ट बी स्टॉप्ड, उसे अवश्य रोका जाना चाहिए। संजीव कुड बी गिवन बुक्स, संजीव को पुस्तकें दी जानी चाहिए थी। संजीव कुड बी, कैन का कुड होता है सेकंड फॉर्म है ना, तो ये पास्ट टेंस में होगा आपका, तो संजीव कुड बी गिवन बुक्स, संजीव को पुस्तकें दी जानी चाहिए थी। तो ये तो आपका बच्चों हो गया जो चौथा नंबर मैंने आपको बताया अभी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का प्रयोग, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब कोई आएगी प्लस बी का प्रयोग होगा, और इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है तो उसका सेंस अलग रहेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का रहेगा तो वो अलग सेंस देगा। तो इस अर्थ में भी हम टू बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर में आते हैं टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है होना या होने का। टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, होना या होने का। जैसे एक उदाहरण देखिए, आई एम प्लानिंग टू बी एट होम, आई एम प्लानिंग मैं योजना बना रहा हूं, टू बी होने का, एट होम घर पर, मैं घर पर होने की योजना बना रहा हूं। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा नंबर देखिए, ही प्रॉमिस्ड बी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया क्या, टू बी विद मी, मेरे साथ होने का, उसने मुझसे मेरे साथ होने का वादा किया। वी वांट टू बी योर फ्रेंड्स, मतलब हम आपके मित्र बनना चाहते हैं। वी वांट टू बी, हम चाहते हैं होना, योर तुम्हारे फ्रेंड्स मित्र, हम तुम्हारे या आपके मित्र बनना चाहते हैं। आई एम हैप्पी टू बी हियर, मैं यहाँ क्या, मैं यहाँ पर रहकर, होकर, मैं यहाँ पर होकर खुश हूँ, मैं यहाँ होने पर खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू बी होने पर, हियर माने यहाँ। ही प्रिटेंड्स टू बी इल, वह बीमार होने का नाटक करता है, बहाना करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, ही प्रिटेंड्स वो बहाना करता है, टू बी होने का, इल। ठीक है ना। अब एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात है बच्चों आपकी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने अभी मैंने यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हैं, 5 सेंटेंस आपके आए हैं। जैसे पहला, आई एम प्लानिंग टू बी एट होम, मैं घर पर रहने की योजना बना रहा हूँ। तो ये जो टू बी है, जहाँ जहाँ पर भी टू बी आपका आया है इन पाँचों वाक्यों में, इनकी जगह में आप बीइंग का यदि प्रयोग कर देते हैं तो भी वाक्य के सेंस में, उसके अर्थ में, उसके भाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे आई एम प्लानिंग बीइंग एट होम, ये भी वही अर्थ देगा आपका। जैसे आई एम प्लानिंग टू बी एट होम, मैं घर पर रहने की योजना बना रहा हूं, तो आई एम प्लानिंग क्या, बीइंग एट होम, मैं घर पर रहने की योजना बना रहा हूं। ही प्रॉमिस्ड मी, है ना, इसके बाद बीइंग विद मी, यही अर्थ है। ही वी वांट, है ना, बीइंग योर फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी बीइंग हियर, ही प्रिटेंड्स बीइंग इल। मतलब कहने का मेरे ये होना या होने का के अर्थ में भी टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, टू बी का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, और ये टू बी की जगह में हम बीइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये संदेह हमको न रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर बात बताई कि टू बी की जगह में आप बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका कंसेप्ट नंबर 5। नंबर 6, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
ये बेस फॉर्म कह सकते हैं। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसको हम चेंज करेंगे टू बी के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, टू बी के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, मतलब जो बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो मुख्य क्रिया होती है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। वाक्य से देखिए, आई एम प्लानिंग टू गो देयर, मैं वहां जाने की योजना बना रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम प्लानिंग, ये देखिए आई एम प्लानिंग टू गो देयर, मैं वहां जाने की योजना बना रहा हूं। इसको अब टू गो आया है, देख लीजिए आपका कंसेप्ट क्या कहता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसको हम उठाकर टू बी और प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म में चेंज करके वाक्य को बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आई एम प्लानिंग, यहां तक तो ठीक है। टू बी गोइंग देयर हो जाएगा बच्चों आपका। टू गो की जगह में टू बी करिए और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर दीजिए। तो आई एम प्लानिंग टू बी गोइंग देयर, ठीक है। ही प्रिटेंड्स टू लव मी, वो मुझे प्यार करने का बहाना करता है, नाटक करता है। तो ये हो जाएगा ही प्रिटेंड्स टू बी लविंग मी, क्लियर। आई लाइक टू गो देयर, है ना, मैं वहां जाना पसंद करता हूं। तो आई लाइक टू बी गोइंग देयर, ये भी क्लियर हो गया आपका। सो सिंपल। मतलब कहने का ये कंसेप्ट क्या है कि अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम टू बी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म में रख करके भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ में, उसके भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा वाक्य के, ठीक है। अगला चलते हैं। सातवां और आठवां मैंने आपसे आग्रह किया था कि सातवां और आठवां नंबर जो आपका है इज एम आर वाज वर नीड, है ना, नीडेड वाला, ये दोनों के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा, उसके आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो सातवां ऑटो छूट गया। नौवां नंबर देखिए, साउंड, लुक, सीम, अपीयर, इनको बताया था मैं, है ना, कि ये लिंकिंग वर्ब्स हैं आपकी ये, ठीक है। तो इनके भी तीनों रूप होते हैं, इनका भी अर्थ होता है अपना। तो साउंड अगर वर्ब आपकी आती है, लुक आती है, सीम आती है, अपीयर आती है, तो इनके साथ टू बी का प्रयोग करिए और ऑब्जेक्टिव पार्ट जोड़ दीजिए। जैसे देखिए, ही साउंड्स ऑनेस्ट, मतलब क्या हुआ कि वो जो है ईमानदार प्रतीत होता है, ईमानदार दिखता है, ठीक है। ही साउंड्स ऑनेस्ट, इसको हमने बदल दिया किसमें? ही। अब ये जो ही साउंड्स ऑनेस्ट, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है आपका। आप जान गए कि कर्ता आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो साउंड यानी वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो ही साउंड्स ऑनेस्ट, तो ये हो जाएगा ही साउंड्स टू बी ऑनेस्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर लुकिंग टायर्ड, ठीक, यू आर लुकिंग टायर्ड, तो ये हो जाएगा यू आर लुकिंग टू बी टायर्ड, टू बी लगा करके हम उसको बना लेंगे। तीसरा नंबर है, राहुल सीम्ड सेल्फिश टू मी, राहुल सीम्ड, अब ये सीम्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है आपकी, ये मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो राहुल सीम्ड टू बी सेल्फिश टू मी। इट अपीयर्स अ हाउस देयर, मतलब कहीं पर हम गए और सामने हमको कुछ दिख रहा है कि यहाँ कुछ घर जैसा दिख रहा है, तो इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर कोई घर है, तो इट अपीयर्स टू बी अ हाउस देयर, क्लियर। 10वां नंबर, इन्फिनिटिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको हम टू बी और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ऐड कर देते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, टू बीट, पीटना, तो टू बी बीटन ये बन गया आपका। टू स्कोल्ड, मतलब स्कोल्ड यानी झिड़कना, डांटना, फटकारना, तो ये हो जाएगा टू बी स्कोल्डेड। टू ईट, खाना, तो टू बी ईटेन, इस प्रकार से बदल के बनाते हैं। एक दो वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ही लाइक्स टू बीट यू, ही लाइक्स टू बीट यू, मतलब वो तुम्हें पीटना पसंद करता है, ठीक। इसी को हमने ऐसा चेंज करके बना दिया, ही लाइक्स, वो पसंद करता है, टू बी बीटेन बाई राम, राम से पीटना पसंद करता है। लीजिए, उसी के ऊपर क्रिया हो गई, जिसने अभी क्या कहा, ही लाइक्स टू बीट यू, वो तुम्हें पीटना पसंद करता है, लेकिन यहां पर ये हो गया कि ही लाइक्स टू बी बीटन बाय राम, वो राम से स्वयं पीटना पसंद करता है। मतलब जो एक्शन था आपका वो उसी के ऊपर खुद आ गया, सब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा वाक्य देखिए, आई डोंट वांट टू बी स्कोल्डेड, मैं डांट फटकार करना या झिड़कवाना पसंद नहीं करता, ठीक। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, नहीं पसंद कर, नहीं चाहता, टू बी स्कोल्डेड, कोई हमको झिड़के, कोई हमको डांटे, मैं ये नहीं चाहता। और अंतिम 11 नंबर आपका है पैसिव स्ट्रक्चर बच्चों रहता है पैसिव मेरे रूप में,
उसमें टू बी और उसके भी 3 रूप हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो क्या सेंस होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो क्या सेंस होगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा तो क्या सेंस देगा। यहां पर देख लीजिए, दो वाक्य मैंने लिखने का प्रयास किया है। इट इज सेड, ऐसा कहा गया है ना, दैट की ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 15 वर्ष का है। ठीक, इसको देखिए, ही इज सेड टू बी सेंट टू जेल। ही इज सेड, ऐसा कहा गया टू बी सेंट टू जेल, उसको जेल भेजा गया। ये सेंट आपका थर्ड फॉर्म है आपका ये। ही इज सेड टू बी कमिंग होम, ऐसा कहा गया कि वो घर आ रहा है। ही इज सेड टू बी कमिंग होम, ये फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका। ही इज सेड टू बी कमिंग होम। दूसरा वाक्य देखिए, इट वाज सेड, ऐसा कहा गया था दैट ही वाज मैड, कि वो पागल था। फिर दूसरा देखिए, इट वाज सेड दैट ही वाज किलिंग पीपल, ऐसा कहा गया था कि वो लोगों को मारता था। इट वाज सेड दैट ही वाज किलिंग पीपल, वो लोगों को मारता था। इट वाज सेड दैट ही वाज आस्क्ड बाय द पुलिस, ऐसा कहा गया था कि पुलिस के द्वारा उसको पूछा गया। इट वाज सेड, ऐसा कहा गया दैट की ही वाज आस्क्ड, वो पूछा गया बाय द पुलिस। ये हो गया आपका पैसिव माने पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। तो पैसिव स्ट्रक्चर प्लस टू बी, इसमें 3 रूप मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो उसका क्या सेंस होगा, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या सेंस देगा, और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो उसका कौन सा सेंस होगा, किस सेंस में वो यूज होगा। तो यहाँ पर जो बचे हुए आपके थे थर्ड नंबर से लेकर के थर्ड, फोर्थ, पहले थर्ड आया, इसके बाद फोर्थ, इसके बाद आपका फिफ्थ नंबर आ गया आपका ये 6 नंबर 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2b प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसके बाद 7, 8 में छोड़ के रखा हूं, अलग वीडियो मिलेगा। 9 नंबर साउंड, लुक, सीम और अपीयर जैसे लिंकिंग वर्ब्स के साथ किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका 10 नंबर इन्फिनेटिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में किस प्रकार से करते हैं, और लास्ट पैसिव स्ट्रक्चर टू बी, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो कैसे, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो कैसे, और फोर्थ फॉर्म का यूज होगा तो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आपको थोड़ा सा टफ जरूर लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, संपूर्ण बनाता है, मतलब उसको ज्ञानवान बनाता है, उसको नॉलेज देते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बड़ी चीज़ है ये, तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी। तो ये वीडियो जो टू बी पर आधारित था, है ना, ये पार्ट 2 था। पार्ट टू में भी 2 हो गए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए पार्ट 2 में आपको 2 वीडियो मिलेंगे। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम जानेंगे क्या, बीन का प्रयोग, बींग का प्रयोग जानेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले इसी के टॉपिक को लेकर के पार्ट 3 में, जो पार्ट 3 ही कहलाएगा, पार्ट 2 में 2 पार्ट हो गए आपके, पार्ट 3 में देखते हैं, लंबा होगा तो उसके भी 2 पार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए थैंक्स।